हेलो दोस्तों, कल रात को डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का रिज़ल्ट जारी किया गया है। उस रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे छात्रों में इस प्रकार के कन्फ्यूज़न आ रहे हैं कि इसमें रैंक इम्पॉर्टेंट है या फिर मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आपका रैंक ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में होने के कितने चांसेस है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के देखने के बाद हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। हम सबसे पहले बात करते हैं कि डीएलएड 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें टोटल सीट जो है, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर के वो है 30,700। और हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कुल 9,000 के आसपास सीटें हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा रैंक महत्वपूर्ण है, ओवरऑल या फिर कैटेगरी। तो इससे पहले हम देखते हैं कि अंकों का महत्व क्या है। तो मेरे हिसाब से अंकों का महत्व नहीं है, आपका रैंक का महत्व हो जाता है इसमें। आप देखेंगे कि पिछले साल जो छात्रों के आए थे मार्क्स, वो 150 नंबर के बेसिस पे थे। इस बार के मार्क्स आपके 120 नंबर के बेसिस पे, जबकि पिछली बार जो हुआ था वह एग्ज़ाम पहली बार लिया गया था और इस बार दूसरी बार एग्ज़ाम है। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार के एग्ज़ाम में छात्रों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तरह से मार्क्स भी पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा आए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका रैंक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें भी देखना है ओवरऑल ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर कैटेगरी रैंक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको हम बता दें कि आपको एडमिशन लेने के लिए कैटेगरी रैंक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि आपका कितना तक कैटेगरी रैंक होगा तो आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में होने के संभावना ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैटेगरी वाइज रैंक। जैसे कि हम जनरल कैटेगरी का बात करें तो जनरल कैटेगरी में कुल मिलाकर के हम यहाँ देखते हैं 9,000 सीटें हैं टोटल। सरकारी कॉलेज का हम बात कर रहे हैं। यूआर कैटेगरी में यदि हम EWS, BC, SC, ST, EBC इन सब का रिजर्वेशन परसेंटेज को घटाने के बाद देखें तो यूआर के लिए जो सीटें बचती है वो बचती है 41%। तो हम 9,000 का हम यदि 41% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3690 निकल के आएगा। मतलब हम इसको 4,000 के आसपास मान सकते हैं। तो ये आपका यूआर कैटेगरी का हुआ। जो ऊपर का जो टॉप 4,000 लड़के होंगे वो इसमें जाएंगे। अब इसमें हम मान सकते हैं कि जो टॉप 4,000 है उसमें BC कैटेगरी के 600 हो जाएंगे, EBC के 800 हो जाएंगे, SC के 250 होंगे, ST के 50 होंगे, EWS के 200 होंगे। मतलब टोटल 1,900 लड़के जो होंगे वो दूसरे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो इधर आपके पास बच रहा है 4,000 में से 1,900 को माइनस करेंगे तो 2,100। मतलब 2,100 रैंक तक यदि आपका यूआर कैटेगरी से हैं और 2,100 रैंक आपका है कैटेगरी रैंक, तो आप मेरे हिसाब से 100% सेफ़ मान सकते हैं अपने आप को कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं EWS कैटेगरी का। तो EWS कैटेगरी को आरक्षण मिलता है 10%। टोटल सीटें हैं 9,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 900 निकल के। और हम यहाँ पर ऊपर देखें हैं कि 200 लड़का हमारा EWS कैटेगरी से जा रहा था जनरल कैटेगरी में। तो 900 प्लस 200 टोटल हो गया 1,100 रैंक। मतलब यदि आपका कैटेगरी रैंक 1,100 के आसपास है, इससे 1-200 आप ऊपर भी मान सकते हैं। मतलब कि यदि आपका 1,100 से 1,200 रैंक तक आपका कैटेगरी में EWS के अंतर्गत आता है तो आप 100% मान सकते हैं कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं BC कैटेगरी का। BC कैटेगरी में 12% आरक्षण है। तो 9,000 का 12% 1080, और हम ऊपर माने हैं कि 600 जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे तो टोटल हो गया 1,680 रैंक। मतलब कि आप इसमें 1,700 रैंक के आसपास तक आपका BC कैटेगरी से कैटेगरी रैंक है तो आपका 100% सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा। वहीं महिलाओं की बात करें तो आप 200 से 250 रैंक ऊपर भी रख सकते हैं। मतलब कि आपका यदि 1,900 से 2,000 रैंक भी कैटेगरी में है तो आपका एडमिशन श्योर गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। वहीं बात करते हैं EBC कैटेगरी का। तो EBC में
18% आरक्षण है, मतलब 9,000 का 18% हो गया 1620, और हम 800 माने हैं कि ऊपर जाएगा, तो 1620 प्लस 800 कितना हो गया 2420। मतलब आपका यदि 2500 रैंक तक EBC कैटेगरी में आपका कैटेगरी रैंक है, तो आप अपने आप को 100% सेफ समझे कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। वहीं महिलाओं के लिए हम फिर कह रहे हैं कि आपका 200 से 300 प्लस रैंक और यदि इससे आता है, मतलब कि आपका 3000 रैंक तक है EBC कैटेगरी में, तो आपका एडमिशन 100% गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। वहीं हम बात करते हैं SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी में 15% आरक्षण है, तो 9,000 का 15% 1350, और 250 हमने माना है कि ऊपर चला जाएगा जनरल कैटेगरी में, तो टोटल हो गया 1600 रैंक। मतलब 1600 रैंक 1600 से 1700 रैंक के बीच में यदि आपका आ रहा है कैटेगरी में SC रैंक में, तो आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा। वहीं हम ST की बात करें तो ST का बिहार में 1% आरक्षण मिलता है, तो 9,000 का 1% 90 हुआ, और 50 को मानने हैं कि जनरल से क्वालिफाई करेंगे तो 140, मतलब 150 रैंक तक यदि आपका SC में है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा सरकारी कॉलेज में। हम एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं कि युवा कैटेगरी से यदि आपका रैंक 2100 से 2200 के बीच आ रहा है, EWS कैटेगरी में आपका रैंक 1100 आ रहा है, BC में वहीं 1700 के आसपास आ रहा है, EBC में 2500 से 2600 है, SC कैटेगरी में 1600 से 1700 है, और ST कैटेगरी में लगभग 150 के बीच यदि आपका रैंक है तो आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में श्योर होगा। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।